अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब दोस्तों का क्या हाल है जी। मैं उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त कामरान सदीक जंजुआ एक न्यू इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको मुकम्मल ये चीज अपडेट करूंगा कि अगर आप यूएई के 2 मंथ के विजिट वीजा पे जा रहे हैं, मतलब अगर आप यूएई दुबई के अंदर 2 मंथ के विजिट वीजा पे जा रहे हैं तो कितना 2 मंथ में टोटल आपका जो एक्सपेंस है वो आ सकता है। जाने से पहले ये वीडियो बहुत ही जरूरी है आपके लिए देखनी है, सो इसलिए इस वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है। बहुत ही जबरदस्त इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है ये आपके लिए होगी अगर आप इन दिनों जो है वो यूएई में जा रहे हैं या फिर आप दुबई में जा रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों को यही बोलूंगा, जो भी दोस्त मेरे चैनल पे नहीं है उनसे रिक्वेस्ट है यार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में जो भी आपका सवाल है वो चैनल को सब्सक्राइब करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। जहां तक ये बात है कि अगर आप पाकिस्तान से या इंडिया से या फिर आप जो है वो श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश से जो है वो यूए के विजिट वीजा पे जा रहे हैं तो आपको टोटल एक्सपेंस कितना आएगा, ये मैं जो आपको बात है वो दिरहम में बताऊंगा। दिरहम के हिसाब से फिर आप अपनी अपनी कंट्रीज का जो एक्सपेंस है उसको आप डिवाइड कर लीजिएगा अपनी अपनी करेंसी के हिसाब से। तो नंबर 1 तो बात यह है कि आपका जो वीजे का 2 मंथ का एक्सपेंस आएगा वो आपका जो वीजे की कॉस्ट है, खाली 2 मंथ के वीजे की जो कॉस्ट है वो आपको पड़ेगी 800 दिरहम तक जो है वो आपको वीजे की कॉस्ट पड़ेगी। उसके अलावा टिकट की अगर बात करें तो टिकट की जो आपकी कॉस्ट पड़ जाएगी वो 1200-1300 दिरहम जो है वो पाकिस्तान और आप कह लें कि इंडिया के 200-300 दिरहम बढ़ जाएंगे तो आपको जो टिकट की प्राइस है वो यहां तक जो है वो पड़ सकती है। यानी कि एक अंदाजे के मुताबिक 1200 दिरहम से लेके 1600 दिरहम तक जो है वो इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका के लोगों को जो है वो टिकट का एक्सपेंस पड़ सकता है, क्योंकि अब यूए में ये कहा है कि आपको कंफर्म रिटर्न टिकट के साथ यूए के अंदर आना है। तो वीजे के हो गए 800 दिरहम, टिकट के हो गए जो है वो आप कह लें 1200 से लेके 1600 दिरहम। ये साइड पे जो है वो आपको चलता भी जाएगा कि जो जो आपको एक्सपेंस मैं बताता जाऊंगा। उसके बाद जो है वो एक चीज आपने लाजमी जो है वो लेके साथ जानी है, वो क्या होगी, आपके पास शो ऑफ मनी कम से कम 3000 दिरहम होनी चाहिए जो आप अपने साथ 2 मंथ के विजिट वीजे के साथ लेके जाएंगे। पाकिस्तानी हजरात तो बिल्कुल ये लेके जाएं, नहीं तो आपको वापस कर दिया जाएगा। बाकी कंट्रीज भी ऑब्वियसली अपना खर्चा तो साथ लेके जाएंगे। अच्छा, ये तो हो गया आपको शो ऑफ मनी। उसके बाद जब आप यूए के अंदर चले जाते हैं तो आपके पास 60 दिन का विजिट वीजा होता है जिसमें आपने जो है वो बहुत सी चीजें मैनेज करनी होती हैं। अब नंबर 1 चीज की अगर बात करें, जो सबसे पहले जो आपको जरूरत पड़ती है वो पड़ती है आपको अकोमोडेशन की, आपको रहायश की जरूरत पड़ती है, रूम की जरूरत पड़ती है। तो नॉर्मल जो एक रूम रेंट है उसकी अगर आप किसी के साथ शेयरिंग में भी रहते हैं तो उसका जो आपको एक्सपेंस आएगा वो कम से कम 250 दिरहम जो है वो आपको आएगा। 250 दिरहम से लेके आपको जो है वो 350 दिरहम तक जो है वो आपको एक्सपेंस आ सकता है। डिपेंड आप पे करता है कि आप जिस अकोमोडेशन में रह रहे हैं आपके साथ कितने लोग जो हैं उस अकोमोडेशन के अंदर शेयरिंग में है। तो आप अपने माइंडसेट में 250 दिरहम से लेके 350 दिरहम तक लेके यूएई में जाएं। उसके बाद अगर फूड की बात करें तो फूड पे आपको जो एक्सपेंस आता है वो आप कह लें कि 200 दिरहम से लेके 300 दिरहम तक पर मंथ के हिसाब से आपको फूड का जो है वो एक्सपेंस आएगा। तो इतने पैसे जो हैं वो आपने अपने फूड के लिए, फूड की 2 तरह की सिचुएशन होती है। वो कैसे होती है, एक तो फूड होता है कि आप अपने किसी जो आप जिसके साथ आपकी अकोमोडेशन शेयर है उसके साथ ही आप अपना फूड शेयर कर लेते हैं, मतलब वो रूम में जो है वो खाना बनाते हैं तो आपको वहां पे शेयरिंग में भी जो है वो तकरीबन इतना एक्सपेंस आपको 300 दिरहम तक आ जाता है। होटल की बात करें तो 200-250 दिरहम आपको 2 से 3 टन का खाना जो है वो मिल जाता है, जो कि एक नॉर्मल बंदे के लिए एक अच्छा खाना होता है। तो इतना जो है वो फूड पे आपको एक्सपेंस आ जाएगा। अब उसके अलावा जो है वो आपको सिम का भी जो है वो पर मंथ का एक्सपेंस जो है वो कितना आएगा, इंटरनेट का, बैलेंस का। तो अगर आप जो है वो यूए के अंदर वाईफाई का जो पासवर्ड है उसको शेयरिंग में किसी से लेते हैं तो उसमें भी आपको 30 दिरहम जो है वो कम से कम मैं बता रहा हूं 30 दिरहम तो आपको पर मंथ के हिसाब से देने होंगे। सिम पे अगर कम से कम भी अगर आप पैकेज करवाते हैं पर मंथ के हिसाब से तो जो आपको कम से कम वाला पैकेज मिलेगा वो एती सलाद पे, मैं मतलब वीडियो में बताता रहता हूँ, एती सलाद पे जो आपको कम से कम एक्सपेंस आएगा वो भी आपको जो है वो 35 से 40 दिरहम का पर मंथ का जो कम से कम एक्सपेंस है वो आएगा। तो ये दोनों जो आपको इंटरनेट और आप कह लें
कॉलिंग सिस्टम जो है और जो आप कह लें वाईफाई है, उस पर जो मोबाइल का आपका एक्सपेंस आएगा वो मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा आपका जो मेन एक्सपेंस फिर आ जाता है वो ट्रांसपोर्ट का आ जाता है। मतलब आपने जब जॉब के लिए कहीं पे जाना होता है या कहीं पे आपने सीवी अपनी सबमिट करनी होती है या कहीं पे भी आपने इंटरव्यू के लिए जाना होता है, तो दुबई के अंदर क्या है कि कार्ड सिस्टम है, मतलब मेट्रो सिस्टम है, ट्रेन सिस्टम है। आप उस पर भी जो है वो मेट्रो कार्ड बनवा सकते हैं। मेट्रो कार्ड पे आपका जो मैक्सिमम एक्सपेंस आएगा, कार्ड बनवाने का जो है वो शुरू में आपका जो एक्सपेंस आएगा वो 50 दिरहम के करीब करीब आएगा। उसके बाद आप उसमें ट्रैवलिंग जो है वो इजीली कर सकते हैं। 5 दिरहम 10 दिरहम का ट्रैवलिंग होता है, तो वो आप क्या लें कि मेट्रो कार्ड के थ्रू चीपेस्ट जो मतलब कम से कम जो है वो मेट्रो कार्ड के थ्रू अगर आप ट्रेवल करते हैं तो वो आपको एक्सपेंस आएगा। इसलिए आप बेटर है कि मेट्रो कार्ड करें। टैक्सी की बात करें तो फिर आपको जो है वो पर मंथ के हिसाब से आप माइंडसेट में रखें कि 200 तो कम से कम 200-250 दिरहम, अगर नियर बाई में आप कहीं ट्रेवल करते हैं तो आपको टैक्सी का कम से कम इतना बजट आपके माइंडसेट में होना चाहिए। वैसे मैं आपको पर किलोमीटर के हिसाब से आपको बताऊं तो यूए के अंदर चार्ज किया जाता है पर किलोमीटर के हिसाब से। मतलब आप यहां से अगर कहीं पे 10 किलोमीटर या आप कह लें कि 8 किलोमीटर की ड्राइव करके जाते हैं तो आपको जो एक्सपेंस आ जाता है वो 20 से 30 दिरहम तक का जो एक्सपेंस है वो आपको टैक्सी पे आ जाता है, पर्सनल टैक्सी। अब टैक्सी वहां पे शेयरिंग भी होती है, शेयरिंग में भी जो है वो पैसेंजर उठाते हैं। तो इस लिहाज से आपको ये चीजें माइंडसेट में जो है वो रख के आनी चाहिए। उसके अलावा मतलब दोस्त ये कहते हैं कि जी वहां पे जो है इसके अलावा कोई एक्सपेंस, इसके अलावा देखिए किसी तरह का कोई एक्सपेंस नहीं होता, लेकिन वो आप अगर एक्स्ट्रा खाते हैं, एक्स्ट्रा अगर आप कहीं रिफ्रेशमेंट करते हैं तो वो फिर आपके हिसाब से जो है वो आपको एक्सपेंस जो है वो पड़ेगा। एक्स्ट्रा एक्सपेंस भी कभी कभी आ जाता है जो कि आप रिफ्रेशमेंट कहीं करते हैं, आउटिंग करते हैं या कुछ ऐसी चीजें शॉपिंग वगैरह कर लेते हैं, तो वो तो ऑब्वियसली आपके हाथ पे कंट्रोल होगा कि आप कितना जो है वो उस पर खर्च करते हैं। उसके अलावा जो जॉब सर्च का बहुत से दोस्त पूछते हैं कि जी जॉब सर्च के लिए, तो जॉब सर्च के लिए जो है वो आप अपनी, मैंने हर वीडियो में ये बात बताई है कि आप अपनी अच्छी सी जो है वो सीवी बनवा के साथ में उसकी कम से कम 15 से 20 कॉपीज जो है वो लेके जाएं और अपने जितने भी अजीज हैं, जितने भी रिलेटिव हैं, जितने भी दोस्त हैं, जितने भी जानने वाले लोग हैं, उनको एक एक सीवी लाजमी दें। और जहां पे भी आप जाते हैं वहां पे अपनी सीवी लाजमी दे के आए और उनको बोलें कि यार मुझे जॉब की जो है वो जरूरत है। जॉब यूए के अंदर मिल जाती है, लेकिन इंसान के अंदर, बंदे के अंदर स्किल्स होना जरूरी है। अगर आपके अंदर स्किल्स होंगे तो आपको जो है वो जॉब मिल जाएगी, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब जितना भी यूएई दुबई का एक्सपेंस है वो साइड पे आपको नजर आ रहा होगा, इस हिसाब से जो है वो आपका एक्सपेंस यूएई के अंदर टोटल जो आपका एक्सपेंस है, मैंने एक राउंड फिगर बताया है, इससे 10-20 ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम लोगों का जो एक्सपेंस आता है वो यही आता है। मतलब ज्यादातर लोगों का जितना नॉर्मल अगर बात करें तो वो यही एक्सपेंस आता है। अब आप अपने माइंडसेट, अपने दिमाग के मुताबिक जो है इसमें ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन एक नॉर्मल अगर आप यहाँ पे आके लाइफ गुजारते हैं जो कि एक काम करने वाली होती है, मेहनत करने वाली होती है, तो उसके मुताबिक यही एक्सपेंस आएगा। सो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। जो भी दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स में अगर आपका कोई सवाल है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज।